हेलो दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर 2022 तक के विजेताओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार की स्थापना के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा की गई थी और अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। याद रखिएगा, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1835 में हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे, यह वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति। लेकिन 1967 में नोबेल फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना चाहिए। तो 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से अब नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठवां अर्थशास्त्र। अब नोबेल पुरस्कार 2022 विजेताओं के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट को, जानेव क्लासर और एंटोन जिलेंगर को दिया गया। और रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी, बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेंडल को दिया गया। शांति के क्षेत्र में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज मेमोरियल इंस्टीट्यूट और एल.एस. बियालीवात्की को दिया गया। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ यह है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के 5 क्षेत्रों का जो पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार फिलिप एच डाइबविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नानकी को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांते पेबोस को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 एनी अनार्स को दिया गया। 2021 का अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं, जिनसे प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और जिसका नाम था गीतांजलि। उसका अनुवाद 1910 में एक अंग्रेज कवि था डब्ल्यू बीड्स, उसने अनुवाद किया था। और इसी के वजह से 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। अब सीवी रमन के बारे में देखते हैं। तो सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के कारण 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1959 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। उन्नीस में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला था।
2001 में साहित्य के क्षेत्र में वी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के बारे में देखेंगे तो मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला। लिनस कॉलिंग को 1954 में कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविटी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जॉन बर्दीन तो 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, 1972 में अति चालकता के लिए मिला था। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के क्षेत्र में तथा 1980 में न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसिंग के लिए मिला था। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 5 बार नामित किया गया था, 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में, 48 में, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। अब नोबेल पुरस्कार में कौन सा सम्मान दिया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें विजेता जो होता है उसको एक स्वर्ण पदक डिप्लोमा दिया जाता है, ब्रिटिश नागरिकता में एक्सटेंशन दिया जाता है और जो धनराशि तय की गई है उसको दिया जाता है। अगर किसी भी क्षेत्र में 2 विजेता हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में एक पुरस्कार के लिए 2 विजेता हैं तो समिति तय करती है कि पुरस्कार की जो राशि है उन दोनों में आधा आधा वितरण कर दे। और वहीं पर यदि एक पुरस्कार के लिए 3 विजेता हैं तो समिति के पास ये अधिकार होता है कि 2 को आधा में से आधा और 1 को आधा दे दे। तीन बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले देखते हैं यहाँ पे। तो यह रेड क्रॉस को मिला है, प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस को मिला शांति के क्षेत्र में 1917 में, 1944 में और 1963 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है व्यक्तियों में, पुरुषों में 25 साल के हैं लॉरेंस ब्रैग और महिलाओं में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं 17 साल की। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है आर्थर एस्किन को 2018 में, जो कि 96 वर्ष की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे 1901 से लेकर 2022 तक उन सभी को हमने देख लिया है और समझ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।